पाकिस्तानी नए ड्रामों में एक नया ड्रामा ऐड हुआ है जिसकी तकरीबन 5 से 6 किस्तें आ चुकी हैं। कफ़ील नाम है इस ड्रामे का। सनम सईद उसमें मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं ज़ेबा का। और इमाद इरफानी जामी बने हैं जमशेद उर्फ जामी। सीन ये है कि इस ड्रामे की जो ख़ास बात है कि आपको ड्रामा ले जाता है 90s के दौर में, जब वो ख़ास तरह के शामियानों वाली शादी होती थी। अभी भी शामियाने यानी कि टेंट्स लगते हैं, लेकिन वो अलग डिज़ाइन का शामियाना है जो मुझे देखते ही याद आ गया। फिर इसके अलावा उसमें 100-100 के नोट दिखाए गए। इसके अलावा उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भई मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं, लैंडलाइन का ही इस्तेमाल हो रहा है, एक ही फ़ोन घर में होता था। तो जो ज़ेबा हैं इनकी शादी हो जाती है, मतलब इनके फ़ादर इनको पढ़ा रहे होते हैं, लिखा रहे होते हैं। और इनकी एक और बहन है आलिया, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लगी। इनका एक भाई भी है और काशिफ़ महमूद इनके फ़ादर हैं ज़ेबा के। ज़ेबा की जो मदर बनी हैं उनका मुझे रियल नेम पता है, मुनज़्ज़ा उनका नाम है। बाकी की मुझे नहीं मालूम कि कैरेक्टर नेम क्या था। तो ख़ैर उनका सीन ये होता है कि ज़ेबा जो ये बड़ी मतलब अच्छी सी फैमिली दिखाई, उनकी एक दादी भी हैं। तो अच्छी सी फैमिली दिखाई है, पढ़ रही होती हैं। और इनका ना क्या होता है, ये अपनी सहेली क्या जाती हैं दावत में, और वहाँ इनकी टकराव एक जामी नाम के बंदे से हो जाता है, जो कि उस सहेली के कोई देवर का कोई दोस्त होता है, कुछ होता है, मैं एग्जैक्ट भूल गई हूँ कि क्या था। तो वो ना वहाँ वो रुमाल पे ना अपना नंबर, मतलब वो गाना गा रहे होते हैं वहाँ पर, तो रुमाल पे वो अपना नंबर शंबर लिखते हैं और वो इनको दे देते हैं और ये घर ले आती हैं। पहला उनका ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है ऐसा। तो होता ये है सीन के ना, इनकी ये जो लाती हैं तो ये रुमाल पकड़ा जाता है, इनके रूम से गायब हो जाता है। अब उनकी माँ उठा लेती हैं और अपने हस्बैंड को कहती हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा सीन है। और अच्छा, इत्तेफाक से उन्हीं की यानी कि अम्मा की जो दोस्त हैं वो आई भी होती है। तो वो इनको देखती है और कहती है मैं तो अपने देवर के अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, और मुझे तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, तो मैं कुछ कर रिश्ता लाना चाह रही हूँ, कुछ ऐसी बात होती है। तो पहले तो जो है ना इनके ज़ेबा के फादर मना कर देते हैं लेकिन अपनी वाइफ को, लेकिन जब ये किस्सा होता है रुमाल पकड़ने जाने का, तो वो कहते हैं कि कर देते हैं शादी। हालाँकि बड़ा इनको दिखाया है कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे बाप दिखाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत तमीज़ की फैमिली दिखाई है इनकी। अच्छा, जो अम्मा की दोस्त जो रिश्ता लाने वाली होती है जामी नामी बंदे का, तो वो ना वो बड़ी बज़ाहिर तो बड़ी दिखाई है, बड़ी अच्छी-अच्छी सुलझी हुई हैं और इस तरह से अमीर घर की दिखाई हैं। लेकिन आगे ड्रामा जैसे-जैसे चलता है तो पता चलता है कि क्या सीन है इन लोगों का। अच्छा, जब रिश्ता सेट हो रहा होता है ना, तो इसको पता चलता है कि लड़के का नाम जामी है, जिससे इसकी शादी हो रही है, यानी कि जो अम्मा की दोस्त हैं उनके भाई का नाम जामी है। ये फ़ौरन मान जाती हैं और इनके लिए जो हौलनाक मंज़र वो होता है जब ये दूल्हा बने हुए इमाद इरफ़ानी इनको नज़र आते हैं। और वो पता चलता है कि ये वो जामी नहीं है जो जिन्होंने रुमाल दिया था, ये दूसरे जामी हैं। वो वाले जामी जो हैं वो जमाल होते हैं और ये वाले जामी जो हैं जमशेद होते हैं। तो इससे हमने सबक सीखा कि निकनेम के साथ ना, जैसे पासवर्ड में हम नहीं कैरेक्टर्स लगा देते हैं, कोई और कोई और भी एडिशन होना चाहिए ताकि यूनिक हो। अब पुराना दौर दिखाया था तो ज़ाहिर है वो बंदी जो है वो अभी, मतलब वो तो उसने उसमें शायद नंबर ही लिख के दिया होगा उस बंदे का रुमाल में, तो वो कॉल भी नहीं किया उसने, ज़ाहिर है मोबाइल होता तो वो शायद पहले ही कर चुकी होती। अच्छा, अब चूँकि ज़ेबा की जो माँ है उनकी दोस्त का भाई होता है और वो इतने बचपन से पहचान जानती होती है अपनी दोस्त की फैमिली को। एक होता है ना आपके जहन में एक इम्प्रेशन होता है कि यार मेरी दोस्त के घर वाले ऐसे हैं या इतने रिच हैं, बड़ा अच्छा घर बार है। तो वो इम्प्रेशन लेकर रखा हुआ था और कोई छान पटक नहीं की लड़के की, कुछ नहीं मालूम किया, ये तक नहीं मालूम किया कि वो करता क्या है। जब शादी तय होती है तो यही डिसाइड होता है कि ना फर्नीचर जहेज़ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ना अब जामी तो जामी दिखाएँ, वो तो काफ़ी अलग से दिखाएँ, मतलब इतने इतने इरिटेटिंग नेचर के साहब दिखाए हैं। एक तो इनका कोई चक्कर भी है और शायद चक्कर है इनका, या कोई अफेयर था या वाइफ़ थी, क्या थी ये भी क्लैरिटी मुझे, मैंने शायद इतनी डिटेल में उसको नहीं देखा। लेकिन इस बात को छुपाया जाता है
और वो लड़की वड़की मिलने मिलने भी आई होती है। तो यानी कि इनकी जो बहन है, जो इनकी अम्मा की दोस्त होती है, ज़ेबा की अम्मी की दोस्त होती है, उन्होंने भी बहुत कुछ छुपाया होता है। खैर, ये एक दिन जो है ना अपनी इस ज़ेबा से कहते हैं कि मेरा फर्नीचर पुराना हो गया, तो मुझे ना अब तुम्हारा फर्नीचर नहीं अम्मा अब्बा ने दिया, कुछ भी नहीं दिया। करते कराते कुछ नहीं है, और सिर्फ अब्बा की खिदमत करते रहते हैं पूरे वक्त, लेकिन वैसे कुछ नहीं करते कराते। अच्छा, ये जो इनके जो बाकी भाई बहन हैं सब बाहर से आए हुए हैं, तो मिल मिला के ख़र्चा पूरा हो जाता है। ये सीन है इनका। कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि अम, ज़ेबा के जो फ़ादर होते हैं यानी कि काशिफ़ महमूद, वो अपनी बेगम से डिस्कस करते हैं कि मुझे ना, मतलब उनको फ़ील होता है जब जितनी दफ़ा वो अपनी बेटी से मिलता है, उनको लगता है वो सैड है, वो खुश नहीं है उस शादी से, लगता है, ठीक है। तो वो ना छान-पटक भी कर, वो कहते हैं हमने तो मालूम ही नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसे सीन ऐसा चीज़ होती है, जैसे ये लोग हनीमून पे जाते हैं, तो ये पैसे जो है ना वो वहाँ पे गिफ्ट्स खरीदने होते हैं, और पैसे वैसे नहीं होते इसके पास, लड़के के पास, और चाह रहा होता है कि सबके लिए तोहफ़े भी खरीदें, तो इसके अब्बा से मंगवाता है पैसे, इससे कहलवा के, यानी इसके ज़रिए सारे काम करवाता है। तो जब अब्बा को ये आइडिया होता है ना, आगे जो भी इसके साथ फर्दर डीलिंग होती है, तो उनको आइडिया होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो मालूमात करवाते हैं, तो पता चलता है ये लोग तो कर्ज़ों में डूबे हुए लोग हैं। यानी इनके ये जो जामी के अब्बा वग़ैरह हैं, और जो जो इतना बड़ा उनका इम्प्रेशन था, वो सारे का सारा चकनाचूर हो जाता है। और वो जो जिनसे मालूमात करते हैं, वो बताते हैं ये तो आपने किस बंदे से अपनी बेटी की शादी कर दी, ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। वो बेचारे तो चकरा जाते हैं कि ये मैंने अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी। इतना बड़ा सबक है ना इसमें, कि भई अपने बच्चे की शादी करते वक़्त तहकीक तो कर लें आप, रिसर्च तो कर लें। वैसे वो जो मरी दिखाया था ना, मरी में वो जो मेवे वाले की दुकान ना, मुझे मरी याद आ गया। ऐसी ही होती है वहाँ की दुकान। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि इस ड्रामे को लिखा है उमैरा अहमद ने, और ऑब्वियसली उनकी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है, और मीसम नकवी की डायरेक्शन है, तो सोचें क्या होगा ड्रामा। एक जगह थोड़ी गड़बड़ कर दी थी इन लोगों ने, जब इमाद अरफानी से कहते हैं ज़ेबा से, यानी जामी इनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एटीएम कार्ड्स नहीं हैं। अब पता नहीं उस दौर में, मुझे नहीं लगता कि इतना एटीएम कार्ड्स कॉमनली बेगमात के पास होते थे, होते होंगे शायद। ज़ेबा की बहन भी बहुत अच्छी दिखाई है, बहुत समझदार बंदी दिखाई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना इसी शादी में ना, ज़ेबा की शादी में ही वो जो जामी दूसरा वाला है वो भी आया हुआ होता है, और इनकी दूसरी बहन के लिए उसका रिश्ता आता है, और फिर ये इधर घर जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो ज़ेबा की बहन है, तो वो मना कर देते हैं। और ज़ेबा की जो बहन है उनको समझ आ जाता है, क्योंकि इनका इंटरेक्शन कुछ ऐसा होता है, तो वो रुमाल उसको मिल जाता है, वो रुमाल से कॉल करके, मतलब नंबर देख के कॉल करके देखती है, तो वो लड़का निकलता है जामी, जो इनको मिला होता है। अब ज़ेबा की बहन को तो सारी स्टोरी नहीं पता होती, और ज़ेबा को भी अपनी माँ की दराज में से रुमाल मिलता है, तो वो समझ जाती है सारी कहानी कि मेरी शादी क्यों क्यों कर दी गई। आपको सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अच्छा, जामी के घर में ना एक मुलाज़िमा है, जो एक्चुअली ज़ेबा को अक्सर ख़बरदार कर रही हैं शुरू में कि ऐसा है, ऐसा मसला है, साहब ऐसे हैं, वो किराया जो गाड़ियाँ ली गई हैं वो तो किराए की हैं, मतलब वो ऐसा-ऐसा ना उसको इन्फॉर्म कर रही है चीज़ें। तो मगर अब फ़ायदा क्या, कि ज़ेबा की तो शादी हो चुकी है, तो फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, और इमोशनली भी ये बंदा जो है वो इनके साथ नहीं है, तो बेचारी की ज़िंदगी हो गई तबाह। अच्छा, इनको जो इमाद इरफ़ानी के जो फ़ादर बने, ये वही मामू हैं जो बिरयानी में आए थे। लेकिन ना वो मुझे बिरयानी वाली ही छाप इनमें नज़र आ रही है, तो मुझे ना कोई इनकी कैरेक्टर में तब्दीली नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है वही हैं, वही मामू हैं। अब मैं सोच ये रही हूँ, जैसे आज आनी है छठी किस्त आनी है शायद, या 7वीं किस्त आनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब्बा को पता चल गया है सब कुछ। अच्छा, हाँ, हर चीज़ का ना इनकी जामी की बहन, जो उनकी अम्मा ज़ेबा की अम्मा की दोस्त हैं, उनको हर बात पता तो चल जाती है, वो तो ख़ैर बाहर चली गई वापस, सब लोग चले गए इनके ख़ानदान के, तो अब यही रह गई ज़ेबा। तो उनको हर बात पता चलती है, लेकिन ना वो जामी ना, मतलब उनको बुरा लगता है कि ये फ़र्नीचर क्यों माँगा, या पैसे क्यों माँगे, अरे ऐसा तो नहीं होता कभी। लेकिन ना वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मतलब जामी जो है वो
इस पे डाल देता है सारी बात, ज़ेबा पे डाल देता है और ये चुप रह जाती है, कुछ नहीं करती। वैसे मैं सोच रही थी कि सनम सईद ना, मैं मंटो नहीं हूँ, मैं लेक्चरर बनी हूँ यूनिवर्सिटी की, और इसमें ये दिखाया है कि ये एक यंग सी बंदी बनी है, और यंग सी बंदी मतलब जिनकी शादी न्यूली मैरिड दिखाई है अब। तो एकदम से मैं सोच रही थी कैरेक्टर में कितना बड़ा शिफ्ट है। लेकिन ना पुराने दौर में थोड़ा सा ही होता था कि जो मुझे याद है, जो मेरी 10th ग्रेड की जो जब मैं 6-7 में थी, तो जो 10th ग्रेड की बाजियाँ होती थी वो बाजियाँ लगती थी। अब ना सब एक जैसे, सब मतलब इतनी बाजियाँ नहीं लगते। थोड़े यंग लगते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब तो अब्बा को पता चल गया है, ज़ेबा के फादर को सब कुछ पता चल गया, तो क्या क्या करेंगे वो? अब हो क्या सकता है? मैं स्टोरी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि 4 बच्चे हो जाएंगे इनके और ये स्कूल टीचर बन जाएंगी। इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जामी की तरफ से इनको क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ भी नहीं। तो ये है कफ़ील की स्टोरी। कफ़ील कहते हैं जो कफ़ालत करता है, जो रेज़ करता है, क्या कहते हैं? खर्चा करता है घर में, उसको कहते हैं कफ़ील। मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड देख के बताती हूँ। वैसे कफ़ील के जो मायने मैंने देखे तो उसमें ये है कि भई जो सपोर्ट करता है, हेल्पर होता है, सपोर्टर, मददगार, ज़िम्मेदारी लेता है, तो घर की ज़िम्मेदारी एक बंदी पे आ जाती है। और क्या सोचें कि माँ-बाप ने घर-बार देख के शादी की होती है, ख़ानदान देख के कि हाँ, हमारी मदर सोचती है कि मेरी तो बचपन की दोस्त है ये, तो अच्छा ही घर-बार है। तो भई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको अंदर तक छान-पटक करनी चाहिए, अपने तौर से तहकीक करवानी चाहिए। मैंने सारी कहानी बता दी है, अब आप लोग देखें कि आपको देखना है ये ड्रामा या नहीं, लेकिन अच्छा ड्रामा है, आप देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अपना 90s का की शादी का दौर याद आ जाए, और सोचें, जो बच्चे आज के दौर के, वो सोचते हैं कि पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे क्या? कैसे रहते थे सब लोग? तो ये ड्रामा देखें और आपको पता चलेगा कैसे रहते थे लोग पहले।